महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब ये न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास बुझाना चाहते हैं, आपकी सभी सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज का परमेश्वर का संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। आभारी हूँ सिर
सुनने वाले और देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हार्दिक अभिनंदन और जय मसीह की। परमेश्वर के वचन को लेकर एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख में आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन को बारंबार सुनते हुए प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे मन में यही अपेक्षा है, प्रार्थना है कि आप प्रभु में और भी बलवंत बनते जाए। पिछले दिनों में मैंने गिदोन के जीवन से कुछ बातों को आपके सम्मुख में लाया था और मैं उसी अध्ययन को आज भी जारी रखना चाहता हूं। गिदोन के बारे में हम लोगों ने देखा कि गिदोन के जीवन में जैसे ही परमेश्वर का कार्य होना आरंभ किया और वो युद्ध करने के लिए अपने लोगों को इकट्ठा किया और हमने देखा कि एक बड़ी संख्या गिदोन का साथ देने को तैयार हो गई। करीब 32,000 जवान गिदोन का साथ देने को तैयार हो गए। 32,000 की संख्या मतलब बहुत बड़ा एक संख्या है और इतने सारे लोग एक जमाना था जबकि गिदोन के ऊपर हमला करने को खड़े थे। लेकिन आज बात कुछ अलग ही थी। 6 अध्याय और उसके 35 पद से लेकर के आगे पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के जन का आदर करने के लिए उनका साथ देने को तैयार है। ऐसा क्यों हुआ है? उसका एकमात्र कारण है उन्होंने गिदोन के जीवन में परमेश्वर के उपस्थिति को देखा है। और मेरा आखिरी सवाल यही था कि क्या मेरे और आपके जीवन में लोग, जिस समाज में हम रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को देखते हैं? क्या वो जान पाते हैं कि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है? हाँ प्यारे मित्रों, लोगों को ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक मेरे और आपके जीवन में एक फर्क ना आ जाए। वो फर्क तब आता है जब हम परमेश्वर की आत्मा को अपना कार्य करने के लिए पूर्ण अनुमति देते हैं। गिदोन उनमें से एक ही था। वो अपने जीवन में एक निर्णय लिया कि मैं प्रभु के संग संग चलूंगा और पूर्ण रीति से वो समर्पित था और प्रभु के आत्मा को कार्य करने का सामर्थ्य दिया, ताकत दिया, ताकि पूर्ण रीति से प्रभु की आत्मा उसके जीवन को नियंत्रण करे और आगे लेकर के चले। मुझे बड़ा दुख होता है ये बताने के लिए कि कई मसीहों के गलत व्यवहार के कारण, गलत जीवन के कारण प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा होती है। प्रभु यीशु मसीह का वचन स्पष्ट है और उसके लिए कभी भी वो गलत कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो हर एक इंसान को एक अच्छा जीवन, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनकर के जीने के लिए प्रेरित करता है। और कई बार इसे लोग नहीं समझते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के चेले तो कहलाते हैं, या कहा जाए प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, ये तो लोगों को बताते हैं, परंतु उनके जीवन से वो मसीह की उपस्थिति नहीं छलकती है। परमेश्वर का जीवन जीने वाले लोगों का जो दावा करते हैं वो वाकई में होता नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है और हर एक इंसान को ये बात बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, खास करके यदि आप अपने आप को मसीही का कहलाते हैं। प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, कृपया करके हम दोहरा जीवन को ना बिताए। प्रभु के संग एक क्लियर जीवन को बिताए, एक स्पष्ट जीवन को बिताए, उनके साथ में एक सही संबंध को बनाकर रखे। अगर प्रभु के साथ चलते हैं तो वाकई में प्रभु के साथ ही चले, उसके मार्गों में चले, उसके बताए अनुसार चले, ताकि हमारे जीवन से लोग प्रभु की महिमा को देखने पाए। और वाकई में अगर ऐसा करते हैं तो हम, जैसे कि गिदोन के जीवन से हमने देखा कि उसके जीवन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि उस देश के छुटकारे को वो लेकर के आए, उसके देश के लिए वो आशीषमय कारण बने, दूसरों के जीवन के लिए उसका जीवन एक आशीष का कारण बन गया। और ये तब हो सकता है जब एक मसीही व्यक्ति अपने प्रभु के प्रति समर्पित हो। आपने कई बड़े बड़े प्रभु के जनों के बारे में सुना होगा। उनके समर्पण जीवन के कारण उनके जीवन को परमेश्वर ने ऐसा इस्तेमाल किया कि उनके जीवन के कारण दूसरों को फायदा हुआ। उनका समर्पित जीवन परमेश्वर के महिमा के लिए उपयोग हुआ और दूसरों के लिए आशीष का कारण बना। ये खुद नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर उनके द्वारा वो करवाता है, क्योंकि परमेश्वर केवल भला करता है और भला ही चाहता है। वो हमारे जीवन से भी कर सकता है यदि हम उसके प्रति समर्पित हैं। और यहां पर हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर के दास गिदोन के बात को सुन करके करीब 32,000 लोग प्रभु के कार्य करने के लिए, प्रभु के लिए खड़े हो गए। अब इतनी बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, लेकिन इससे भी बढ़ करके दुश्मनों की संख्या थी। करीब 1,35,000 हथियारबंद, आधुनिक हथियारों से लैस, ऊंट और बहुत सारे जानवरों में घुड़सवार, ऊंट में सवार जो शत्रु सैनिक लोग थे, वो सभी लोग थे।
उनके पास में तो ये 32,000 लोग दिख भी नहीं रहते, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर के नाम से लड़ाई करने को तैयार थे। लेकिन बड़ा आश्चर्य लगता है, उसके 7 अध्याय के 1 से लेकर के 23 पद तक अगर आप पढ़ेंगे, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि परमेश्वर अब क्या कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से जो अपेक्षाओं को रखता है वो भी बड़ा ही भिन्न है। लेकिन एक बार आ जाइए, पहले मैं यहां पर जो होने वाली घटना के बारे में संक्षिप्त में आपको मैं बता दूं। 32,000 की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए गिदोन की बात को सुन करके। अब गिदोन भी खुश है, चलो भाई, पहले तो मैं अकेला था, मैं सोच रहा था कि मैं अकेला क्या लड़ूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे बड़ा हिम्मत लग रहा है कि 32,000 लोग आज मेरे साथ हैं, तो हम 32,000 लोग जाएंगे और शत्रुओं के ऊपर हमला करेंगे और हमें तो यकीन है कि परमेश्वर हमारा साथ देगा और हम विजय हो जाएंगे। लेकिन गिदोन को परमेश्वर कुछ और ही करने को कहता है। गिदोन को परमेश्वर कहता है कि नहीं, मुझे इतने सारे लोगों की आवश्यकता नहीं है, तो इनके बीच में एक जांच पड़ताल कर, एक परख कर, मुझे और जांचना है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए समर्पित लोग, मुझे चाहिए छोटी संख्या जो खास लोग हो। मैं बताना चाहता हूं प्यारे मित्रों, परमेश्वर कभी भी संख्या के ऊपर ध्यान नहीं देता है। अगर आप संख्या के ऊपर ध्यान देंगे तो आप धोखे खा जाएंगे। हमेशा जो भीड़ की भीड़ लोग देख करके आगे बढ़ते हैं वो धोखे में ही पड़ जाते हैं। भीड़ में कभी मत चलिएगा। आप ये देखिएगा कि सच्चाई क्या है। आज भीड़ आपको बहुत जगहों पर देखने को मिलेगी, लेकिन भीड़ के साथ चलोगे तो सीधे गड्ढे में जाएंगे। आज परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है? अगर आप नूह के परिवार के बारे में जरा सोच करके देखिए, पूरे दुनिया के अंदर में बहुत बड़ी संख्या थी, लेकिन उस जहाज में कितने लोग थे? केवल मात्र 8 लोगों के बारे में ही पढ़ते हैं, केवल 8 लोग। गिदोन के बारे में भी ऐसा ही है। बाइबल में आप हर जगह पर पाएंगे परमेश्वर बहुत बड़ी संख्या को नहीं ध्यान देता है। प्रभु यीशु मसीह के कितने चेले थे? 1200 नहीं, 12 ही चेले थे। पूरे दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर के ये 12 लोग ही पहुंचाने वाले थे, और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी संख्या को नहीं चुना। कितने लोग थे? केवल 12 लोग, और उनमें से भी एक कौन था? धोखेबाज। कौन? यहूदा इस्करियोती। तो 11 लोग ही बचे। तो इतनी छोटी सी संख्या को लेकर के वास्तव में प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? अगर मैं और आप रहते प्रभु यीशु मसीह के जगह पर, तो मैं सोचता हूं कि हम तो बड़े बड़े संख्या में लोगों को बुलाते कि चलो भाई मेरे साथ हो लो, और मेरे मर जाने के बाद, मेरे स्वर्गारोहण के बाद में तुम ये काम को करना है। और मैं हर देश में अलग अलग संख्या में डायरेक्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स और प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरी वगैरह वगैरह नियुक्त करता। आमतौर पर अगर हमें प्रभु यीशु मसीह का वो स्थान मिलता तो शायद हम संसारिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से हम ऐसा करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता है भविष्य, और वो जानते थे कि मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? क्वालिटी। परमेश्वर क्वालिटी को देखता है प्यारों। हम कितने बड़े संख्या में हैं, कितने सारे लोग हमारे चर्च में हैं, कितने सारे लोगों के भीड़ में हम आराधना करने जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट परमेश्वर देता है खास करके इंडिविजुअल्स को, मतलब व्यक्तिगत लोगों को। व्यक्तिगत तौर पर आपका जीवन कितना समर्पित है प्रभु के प्रति। तो परमेश्वर ने क्या किया? ये 32,000 लोगों में छटनी चालू कर दिया, उन्होंने छांटना चालू कर दिया। और छटनी के बाद आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि धीरे धीरे जनसंख्या घटने लगी। ये 32,000 लोग, अब 32,000 में से 10,000 निकल गए, 22,000, उसमें से कुछ निकल गए फिर और कम, उसमें से कुछ निकल गए और कम, और कुल मिलाकर के पता है कितने लोग बच गए? मात्र 300 लोग। 32,000 सैनिकों में से कितने लोग बच गए? मात्र 300 लोग। 300 लोगों को परमेश्वर ने बोला यही दुश्मनों के ऊपर में हमला करने वाले। गिदोन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अरे परमेश्वर, ये आप क्या बता रहे हैं? 1,35,000 हथियारबंद लोग सामने खड़े हैं, कम से कम 32,000 लोग मेरे साथ में खड़े थे, तो मुझे तो कम से कम थोड़ा हिम्मत हुआ, चलो भाई मैं अकेला नहीं हूं, इतने सारे लोग जा करके लड़ाई करेंगे, कम से कम एक एक आदमी 10-10 आदमी से लड़ाई करेगा। लेकिन आपने अभी तो बता दिया कि वो 32,000 की जरूरत भी नहीं है,
अब मुझे चाहिए कितना? मुझे चाहिए केवल 300 लोग। 31,700 लोगों को घर भेज दिया। जरा सोच करके देखिए उस समय में गिदोन की हालत क्या हुई होगी जब वो देखता होगा कि एक एक करके बड़ा सा बड़ा झुंड जो है अपने हथियारों को नीचे करके अपने घर की ओर रवाना हो जा रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं। उसको देख करके गिदोन की हालत तो बहुत ही खराब हो गई होगी ना। सोचता होगा कि अरे ये तो मेरी योजना के विरोध हो रहा है, मैंने ऐसा सोचा था लेकिन परमेश्वर तो ऐसा कर रहा है। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या प्लान बना रहा हूं, मैं तो सोचा था ऐसे होगा, मैं सोचा ऐसे होगा, मैं इस रीति से उनके ऊपर हमला करूंगा, मैं इस रीति से उनके ऊपर मैं हावी हो जाऊंगा, मैं इस रीति से उनके ऊपर मैं जीत जाऊंगा। अब परमेश्वर तो मेरा पूरा प्लानिंग को चौपट कर दे रहा है। परमेश्वर कुछ ऐसा कर रहा है जिसके बारे में मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की योजना हमेशा अलग होती है। आपकी योजना, मेरी योजना और परमेश्वर की योजना में बहुत फर्क है। मनुष्य की योजना और परमेश्वर की योजना में बहुत फर्क है। मनुष्य कुछ सोचता है, कुछ योजनाओं को बनाता है, देखी वस्तुओं के ऊपर में आधारित वो कुछ नियमों को बनाता है, कुछ योजनाओं को बनाता है। लेकिन परमेश्वर की योजना, जो अनादिकाल से अंतकाल तक वो जानने वाला परमेश्वर, वो जानता है आगे क्या होने वाला है। प्यारे मित्रों, वो अपने तरीके से योजनाओं को बनाता है। वो योजनाएं जो मुझे और आपको बहुत ही अजीबोगरीब लगती है, बहुत ही मजाक की बात लगती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वही योजनाएं जो परमेश्वर ने बनाई हैं कामयाब होती है। हमारी सारी योजनाएं फेल हो जाती है। हमारी योजनाओं के अनुसार हम जब चलते हैं, परमेश्वर की योजनाओं का अवहेलना करके हमारे जीवन में केवल समस्याएं आती हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, मुश्किलों में पड़ जाते हैं। हम अपने छोटे खोपड़ी है, एक छोटा सा खोपड़ी हमारा है, एक छोटा सा दिमाग है, हम इसी तरीके से समझते हैं और हमें नहीं मालूम कि आने वाले दिनों में क्या घटने वाला है। वो परमेश्वर आज नहीं देखता है, वो तो अनंत काल तक देखता है। और जब वो अनंत काल तक देखता है, उसे मालूम है कि वो प्लानिंग कैसा होना चाहिए। हमारे जीवन का सही योजना बनाने का जो पूरा हक है या वो सही रीति से बनाया जा सकता है केवल परमेश्वर के द्वारा ही। हम तो केवल आज को देखते हैं, कल के बारे में हम तो बिल्कुल भी अनजान हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप में बहुत बड़ा घमंड करते हैं कि मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे मालूम है दुनिया क्या है, मुझे मालूम है लोग क्या है, मुझे मालूम है संसार क्या है, मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं। कई बार हम इतने जिद्दी हो जाते हैं कि हम अपनी योजना के अनुसार चलते हैं और मुश्किलों में पड़ते हैं। परमेश्वर की योजना हमारे दृष्टि में कई बार एक मजाक की बात लगती है, अजीबोगरीब लगती है, बिल्कुल भी हमारे पल्ले नहीं पड़ती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने पतरस के बारे में पढ़ा होगा। पतरस एक ऐसा प्रभु का चेला था जो मछुआरा था, मछली मारने वाला। वो रात भर मछली मारा। आमतौर पर मछली को पकड़ने के लिए मछुआरे लोग रात में ही ज्यादा करके जाते हैं समुद्र में या झील में, क्योंकि रात के समय में क्या होती है कि सारे मछली ऊपर की ओर आते हैं और पानी जो ठहरा हुआ रहता है, वैसे वक्त पे ये मछलियों को पकड़ते हैं। और ऐसा ही एक एक्सपर्ट मछुआरा था पतरस। पतरस को ये पेशा या ये व्यवसाय नया नहीं था, ये कई दिनों से काम कर रहा था। ये और उसका पूरा परिवार इसी धंधे में लगा हुआ था, मछली पकड़ना, जाल को बिछाना, मछली पकड़ना। एक रात को वह गया, रात भर मेहनत की, रात भर परिश्रम किया, लेकिन उसके हाथ में एक भी मछली नहीं आई। वो सुबह सुबह अपने जाल को निकाल करके किनारे में धो रहा था। उस समय प्रभु यीशु मसीह उसके पास में आए और उसको बोले, तेरे नाव में मैं चल करके थोड़ा आगे की ओर जाता हूं। और कुछ समय के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला, हे पतरस, अपना जाल डाल। तो पतरस प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, रात भर तो मैंने मेहनत किया। वाकई में उसका सवाल जो था वो बिल्कुल सही भी था, है ना। यह आदमी तो बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था, बहुत दिनों से इसी व्यवसाय में था, इसी बिजनेस में था, तो इसको मालूम है कि मछली कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। रात को मछली मिलती है। अब रात को ही मछली नहीं मिला तो सुबह में कहां से मिलेगा। सुबह का समय तो पानी बहुत ज्यादा खेलता है और उस समय मछली मिलने की संभावना नहीं है। तो पतरस जो अपने अनुभव से बताया, जो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है, उसके कहने के अनुसार, उसके अनुभव के अनुसार वो उस अपने जगह पर सही भी है। लेकिन उसको यह नहीं मालूम था
कि मछली का सृष्टिकर्ता बोल रहा है कि मछली दाईं ओर है तो वहां पर जाल डाल। प्यारे मित्रों, पतरस को थोड़े समय के लिए बड़ा ही हंसी आया होगा। अरे ये क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, ये तो एक कारपेंटर का बेटा है ना, अगर इसको कुर्सी कैसे बनाना है, टेबल कैसे बनाना है तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि भैया ये कुर्सी को ऐसा बनाया जा सकता है, टेबल को ऐसा बनाया जा सकता है, तो मैं समझ सकता हूँ। अब इसको क्या मालूम है कि मछली कहाँ पर है। मछली पकड़ने का धंधा तो मेरा है, लकड़ी का काम करने का धंधा इनका था। तो ये अपने लकड़ी के बिजनेस के बारे में कुछ बोले तो मैं समझूं, लेकिन ये मेरे धंधे के बारे में बहुत बता रहा है, ये कौन होता है। हो सकता है कि ये सारे सवाल पतरस के मन में भी आया हो। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुई बात, प्रभु यीशु मसीह की उस योजना को पतरस कुछ समय के लिए शायद नहीं समझा हो, लेकिन हम बाइबल में उस जगह पर पढ़ते हैं पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को कहा, यदि तू बोल रहा है मैं जाल डालता हूं। हाँ प्यारे मित्रों, वही प्रभु यीशु मसीह हम सबसे चाहता है। हम अपने अनुभव के अनुसार, हम अपने जो एक्सपीरियंस के अनुसार बहुत कुछ जानते हैं और हमको लगता है कि हमसे बड़ा एक्सपर्ट, हमसे बड़ा बुद्धिमान, हमसे बड़ा चतुर आदमी दुनिया में कोई नहीं है। हमें मालूम है कि हम अपने जीवन को कैसे लेकर के चलना है, लेकिन बुद्धिमानी यही है कि प्रभु के पास में बोले, प्रभु जी आप महान हैं, आप बोल रहे हैं, मैं करने को तैयार हूं, बस मैं उसको मानने को तैयार हूं। पतरस ने जैसे ही यह काम किया, उसने जाल को डाला। हम क्या पढ़ते हैं वहां पर, इतनी मछलियां मिली कि जाल फटने वाला था। पतरस कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। भाई, मैं तो अपने पूरे जीवन काल में इतनी मछलियों को नहीं देखा था कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को सुनने के बाद जैसे ही मैंने किया और मेरे जीवन में वो कामयाबी हासिल हुई जिसके बारे में मैंने जिंदगी में कभी कोई सपना भी नहीं देखा था। प्यारे मित्रों, यही होता है जब एक इंसान प्रभु के पास में झुक करके कहता है, प्रभु तेरी योजना को मेरा सलाम, मैं तेरी योजना के अनुसार चलूंगा। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव, मेरा तजुर्बा को मैं किनारे रखता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यह सही है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं, तू सही है। गिदोन को थोड़ा समय लगा ये बोलने के लिए। गिदोन भी बड़ा भौचक्का रह गया कि यह प्रभु क्या कर रहा है। 32,000 में से 31,700 लोगों को किनारे कर दिया और प्रभु कहता है, जाने दो लोगों घर, मुझे इतनी सारी भीड़ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कमिटेड लोग, मुझे चाहिए क्वालिटी लोग, मुझे चाहिए वो लोग जो सचमुच में मेरे लिए खड़े होते हो। 300 लोग, 3 शब्द जो है खास करके एक परफेक्शन को दिखाता है, एक सिद्धता को दिखाता है। परमेश्वर कहता है मुझे बस यही चाहिए। मेरे प्यारो, आज आप अपने बारे में सोच करके देखें, भीड़ में जा रहे हैं या प्रभु के साथ में व्यक्तिगत तौर पर आपका संपर्क सही है? आपकी योजना के अनुसार चल रहे हैं या प्रभु की योजना के अनुसार? प्रभु की योजना आपके जीवन में कैसी है? हो सकता है कई बार आपने जानबूझकर क्या अवहेलना किया हो, लेकिन क्या आज जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं या प्रभु से बोले कि प्रभु मैंने जानबूझकर के कई बार तेरी योजनाओं को लात मारी है, आज मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं फिर से तेरे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, तेरे साथ रहना चाहता हूँ, प्रभु मेरी सहायता कर। इस कार्यक्रम को देखते रहे, प्रभु आपको और सहायता करे प्रभु में बढ़ने के लिए, ताकि प्रभु के नाम की महिमा आपके जीवन से सदा काल तक होने पाए। एक बार फिर से आप सबको जीवन जल की ओर से जय मसीह की। क्या परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है? क्या आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता, जीवन जल सुसमाचार प्रसारण, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9892580744। हमारा ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। हमारा वेब एड्रेस www.lwgb.org। आप जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे, हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।